सगड़े नमस्कार। एक बहुत पुरानी कहावत है और मेरी उम्र का या मी से ज्यादा उम्र लोगों को ये कहावत अमूमन सुनी वाली, मी से कम उम्र भी कुछ लोग को सुनी वाली, कुछ लोग को नहीं सुनी वाली। लेकिन एक कहावत से गड़बड़ में कि वारिल बोल सास नहीं कि जी कुछ काम नहीं चाह तो सासुल बोले कि बारी कुछ काम नहीं चाह तो बोल दो चुंगण कन्या। हिंदी में भी समझा जाऊँ कि लेकिन बता लोग हो सकत नहीं समझना और समझना चाहत तो हिंदी में भी समझा जाऊँ कि कहावत इस तरह है एक हमारी भाषा में जो जिसको मैंने उद्धृत किया कि एक बहू ने सास से कहा कि सास जी कोई काम नहीं है मेरे पास। तो सास जी ने कहा कि बहू अगर कोई काम नहीं है तो बैल के खुर में खुजली कर लो, ये भी एक काम है। तो आजकल यही काम जो है, इसी तरह के काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी जगह जगह से ढूंढ के ला रहे हैं, इसी तरह के काम कर रहे हैं। और अभी ताजा काम उन्होंने ये किया है जिससे कि पूरे प्रदेश का भला हो गया। वो काम ये है कि यहाँ पर एक इलाका है देहरादून में, मियांवाला है, सभी लोग जानते हैं मियांवाला एक इलाका है। पिछले 10-12 सालों में बड़ी तेजी से एक शहर की तरफ बढ़ा, ग्रामीण इलाका था। और जब हीरा सिंह बिष्ट जी वहां से विधायक हुआ करते थे तो हीरा सिंह बिष्ट जी ने कांग्रेस के शासन में वहां के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई और तदोपरांत उस इलाके का बहुत तेजी से विकास हुआ और आज एक अच्छा शहर बन गया देहरादून का। तो सरकार ने उस इलाके का नाम मियांवाला से बदलकर राम जी वाला कर दिया। ये बहुत बड़ा काम सरकार ने कर दिया और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से गुसाई जी का, कि शिषपाल गुसाई नाम है उनका। उन्होंने उस मियांवाला के पीछे का पूरा सच इस प्रकार से रखा कि मुख्यमंत्री जी भी अगर उनके उस लेख को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप में उनको अपने किए हुए पर शर्म महसूस होगी। इतने चूंकि जब बेरोजगारी चरम पर हो, भ्रष्टाचार चरम पर हो, सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हो, मंत्रीगण भ्रष्टाचार के चलते निकृष्ट कार्य कर रहे हो, ऐसे में मुख्यमंत्री जी के पास ये सूझा कि मैं एक नाम को बदलकर वाहवाही लूट लूं। और चूंकि वो नाम मियांवाला था तो उन्हें लगा कि ये किसी दूसरे धर्म का सूचक नाम है, इसलिए मैं इस नाम को बदलकर वाहवाही लूट लूं। ये इसी प्रकार है जिस प्रकार मैंने पहले कहावत कही कि कोई काम नहीं है तो बैल के खुर में खुजली कर लो, ये भी एक काम है। तो आजकल देहरादून में यही सब हो रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक फलते फूलते समाज में इस प्रकार की दुर्भावना के चलते ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं, पौड़ी गढ़वाल में एक गांव हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन अब उसका नाम बदल गया। वहां के पूर्व में उस गांव से मुख्यमंत्री हुए और मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि वो नाम सही नहीं है, इसलिए उन्होंने उस नाम को बदलकर, पहले उस गांव का नाम था मरगदना और उसके बाद उस नाम को बदलकर कर दिया राधा बल्लभपुरम। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार जरा ये पता लगाएं कि उस गांव के मरगदना नाम से पहले वहां कितने लोग फौज में ऑफिसर बने, कितने विधायक, एक व्यक्ति विधायक भी बना, मंत्री भी बना, फौज में कई लोग गए, अन्य सर्विसेज में अतीत से कई लोग गए और उसका नाम मरगदना से बदलकर अब राधा बल्लभपुरम जब कर दिया गया तो उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन आया। तब तो तेजी से 100% लोगों को वहां उनका जीवन स्तर जो है उच्च स्तर का हो गया होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं सरकार को वो उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए कि जिन जिन जगहों के इस प्रकार नाम बदले गए वहां के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आए। इसलिए फजूल की बातें सरकार छोड़कर इस बात पर विचार करे कि आम आदमी, गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करे। सोना 94-95 हजार रुपए तोला पहुंच गया। रोजगार, मनरेगा की जो अकुशल दिहाड़ी है, मजदूरी है मनरेगा की, उसमें इजाफा नहीं हो रहा है, जो पहले से था वही चला आ रहा है। बच्चे बेरोजगार हुए इसलिए शादियां नहीं हो पा रही हैं। सोने का रेट मैंने आपको बता ही दिया। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन चीजों को ठीक करने के लिए सरकार के पास क्या कार्य योजना है, ये न करके इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, और इस नाम बदलने की होड़ में
तो एक प्रतिष्ठित जो मियाँ हमारे राजपूत प्रतिष्ठित मियाँ राजपूतों की जागीर थी मियाँ वाला, उसका भी नाम सरकार ने बदल दिया। सरकार को अतीत से और इतिहास से तो कम से कम रूबरू होना चाहिए, लेकिन जो सरकार इतिहास को अपने पक्ष में बदलने का इरादा रखती हो वो सरकार अतीत के इतिहास पर शायद ही विश्वास करे। उसी का परिणाम है कि आज मियांवाला का नाम आनन फानन में सरकार ने इसलिए बदला कि बाकी चीजों से सरकार की बाकी चीजों से बाकी कारनामों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इन चीजों पर ध्यान न देकर जिन प्रश्नों को मैंने खड़ा किया कि आम आदमी बेटी की शादी में 2 तोला सोना एक शगुन के रूप में एक नथ बनाने के लिए जो एक नथ और एक मांग टीका बनाने के लिए जो लगता है 2 तोला, वो उसका इंतजाम नहीं कर पा रही है। सरकार इसके बारे में सोचे।